हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जेस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम लोग यह जानेंगे कि संविधान क्या होता है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य का शासन संचालित किया जाता है। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। दूसरा, ब्रिटेन के सरकार अर्थात क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाया गया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, फिर चार्टर एक्ट 1793 लाया गया, फिर चार्टर एक्ट 1813 लाया गया, पुनः चार्टर एक्ट 1833 लाया गया और चार्टर एक्ट 1853 लाया गया। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 लाया गया और भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत तथा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इतने कानून को लाया गया। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्य तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सबसे जो पहला नियम लाया गया कंपनी के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण के लिए, वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके नाम से ही यह मालूम पड़ता है कि यह कंपनी को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाया गया था। रेगुलेट का मतलब चलाने के लिए। इस एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनाई गईं। पहला निदेशक मंडल और दूसरा
हितधारकों का मंडल। निदेशक मंडल को अंग्रेजी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। हितधारकों का मंडल को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते हैं। निदेशक मंडल में 24 मेंबर्स थे, यानी 24 सदस्य थे। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उनकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे कलकत्ता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात कंपनी के गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।